दो नदियों से मिलके एक शहर बसा है, वरण और अस्सी, ये घाट भी है और दोनों को मिला के एक शहर बना है जिसका नाम है वाराणसी। आप बनारस के नाम से भी जानते होंगे। खास बात क्या है और हम उसे सीखते क्या है, वहाँ बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, विश्वनाथ शिव हमारे। तो सीखने को क्या मिलता है हमें जो हम वहाँ से सीख के आ सकते हैं? वहाँ पे एक प्रथा है, एक रिचुअल है कि आप जब भी जाएंगे तो वही वाटर लेके और सूरज को साक्षी मान के कुछ दे के आएंगे। मतलब कि मैं आज से ये चीज छोड़ता हूँ या मैं आज से ये चीज छोड़ती हूँ जो कि वापस जिंदगी में नहीं आएगी कभी, और वो कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे छोड़ने की बात हुई है, मतलब सेक्रीफाइस। तो जब भी हम किसी चीज को छोड़ते हैं हम उससे एक स्टेप ऊपर निकल आते हैं, मतलब उससे फ्री हो जाते हैं। इस वजह से भी वाराणसी को या बनारस को स्वर्ग का द्वार भी कहते हैं। ऐसा इसलिए, ऐसा नहीं कि स्वर्ग ही जाता है, ऐसा इसलिए कि जब भी आप किसी चीज को छोड़ो आप उससे ऊपर निकलते हो। सिंपल एग्जांपल, रॉकेट का जब ये लॉन्च होता है वो ऊपर पहुंचते पहुंचते अपने बहुत सारे पार्ट्स को छोड़ देता है, तब वो जाके एक सक्सेसफुल राइड है वो पूरी होती है। जो अचीवमेंट्स है, जो मेहनत है, जो साइंटिस्ट के हमारे, वो पूरी हो पाती है। वो सब कुछ लेके नहीं जा सकता ऊपर। सेम चीज विश्वनाथ जो शिव हैं वो भी सिंबलाइज करते हैं। अगर हम लोग को ध्यान से देखें तो विश्वनाथ कैसे नाप हुआ होगा। हम एक छोटे से जमीन का टुकड़ा नहीं छोड़ सकते या उसके ऊपर कोई चीज नहीं छोड़ सकते। शायद उसने बना के विश्व को छोड़ दिया है, मतलब कि उसका तो है बट वो अपना मान नहीं रहा है, पर उसका ये मतलब नहीं है कि हमारा हो गया। एग्जाम्पल रश्मि रति का भी है। जब कृष्ण इनका सब कुछ, वो खुद बोल रहे हैं कि 5 गाँव इन लोग को दे दो यार, क्या ही हो जाएगा तुम्हारा। दुर्योधन कह रहा है कि ना, दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की दे ना सका। यदि दुर्योधन इंद्रप्रस्थ रखना चाहे महाराज तो अवश्य रख लें। मैं पांडवों की ओर से 5 गांव मांग रहा हूँ। तो ये शो करता है कि आप जिस भी चीज से खुद को बांध दो फ्री हो नहीं पाओगे, तो उसी चीज के नीचे रह गए। दुर्योधन उस चीज को नहीं छोड़ पाए, तो आप जिस चीज को नहीं छोड़ पाओगे उससे नीचे रहोगे हमेशा। तो ये सिंबल है हमारे कि क्या चीजें छोड़नी है और क्या चीजें अपने हाथ में बांध के नहीं रखनी, क्योंकि कुछ भी परमानेंट नहीं। ये विश्वनाथ जो है वो शो कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एक और द्वार है जहाँ पे वो कहा जाता है कि भिक्षा मांग के खाना करते हैं। विश्वनाथ भिक्षा मांग के खाना कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने वो चीज छोड़। सेम एग्जाम्पल राम का भी है, घर छोड़ दिया उन्होंने 14 साल के लिए, अपना एम्पायर जो बनाते हैं वो छोड़ दिया उन्होंने, गद्दी छोड़ दी उन्होंने। सेम एग्जाम्पल कृष्ण का भी है, उन्होंने भी घर छोड़ दिया। घर में क्या सबसे पहले कालकोठरी में जनक हो, वो छोड़ना पड़ा, माँ बाप छूटे, फिर जो जिन्होंने पाला वो छोड़ गए, फिर गाँव छोड़ गए, और ऐसे धीरे धीरे बहुत सारी चीजें छोड़ती गई, बट क्या रही? मुस्कान। तो ये चीजें सिंबलाइज करती हैं हमको, ये शो करती हैं कि अगर आपको ऊपर उठना है, स्वर्ग के द्वार मान लो, तो बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी, फ्री होना पड़ेगा। जैसे ही आप किसी चीज से फ्री होते हो तो आप उससे एक स्टेप ऊपर बढ़ जाते हो। ये शो करता है हमारा बनारस विश्वनाथ बाबू की करना क्या है, लाइफ कैसे स्पेंड करनी है। और सिंपल सा साधारण सा फॉर्मूला है कि जैसे ही हम किसी चीज को छोड़ते हैं, छोड़ना इन द सेंस इन पॉजिटिव, ये नहीं कि सब कुछ छोड़ देना है, तो वैसे ही हम उसके एक स्टेप आगे निकल जाते हैं। तो आप क्या ही छोड़ेंगे आज, ये आप डिसाइड करिए। तो आप स्टूडेंट हो, हाउस मेकर हो, ऑफिस गोयर हो, या लाइफ में किसी भी प्रोफेशन हो, फादर हो, मदर हो, कुछ, आज डिसाइड करना कि छोड़ना क्या चीज वो है जिससे आप बहुत अटैच्ड हो। तो जैसे ही छोड़ोगे वैसे ही ऊपर आते रहोगे, क्योंकि बहुत सारे सिविल केसेस आज भी इंडिया में चल रहा है, भाई भाई के खिलाफ खड़े हैं। बट आपको डिसाइड करना है कि आप क्या छोड़ना चाहोगे। क्योंकि शिव का भी हम एग्जाम्पल देखते हैं तो सेम चीज है, सोने का महल बना बट सदाते अटैच्ड नहीं कोई भी चीज। किसी भी चीज से आप जैसे डिटैच हो गए आप उससे ऊपर निकल आओगे। तो जिसने विश्व छोड़ दिया वो विश्वनाथ। तो अब आप डिसाइड करिए आज आप क्या छोड़ेंगे, और धीरे धीरे ये चीजें होती। ये अच्छा कुछ मतलब वाराणसी का, विश्वनाथ का, शिव का, कि हमें सीखना क्या है। हमें आज से ही कुछ ना कुछ त्यागना है, छोड़ना है, त्यागना है, सही वर्ड रहेगा। आज डिसाइड करिए आप क्या त्यागना चाहेंगे, और त्यागने के लिए एक चीज सबसे जरूरी होती है और वो है तपस्या या पावर। क्योंकि जो पावरफुल आदमी नहीं है, जिसको तप करना नहीं आता, तब वो हवन बना नहीं, खुद के अंदर खुद को इम्प्रूवमेंट करना, तो वो स्वर्ग के द्वार तक नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो उसे छोड़ नहीं रहा है। तो ये था मीनिंग वाराणसी का, विश्वनाथ का, शिव का, राम का और कृष्ण का।